नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अमेरिकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज मैं एक छोटी सी फिर से चर्चा कर रहा हूँ आपको पशुधन प्रसार अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैव विविधता का मतलब यहाँ तक जहाँ पर जीव जंतुओं की और पशुओं की और पेड़ों की संख्या अत्यधिक पाई जाती है और उस क्षेत्र को इन फ्यूचर आने वाले समय में भी उन प्रजातियों को, विशेष प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाए, उसके लिए कौन कौन से किस किस प्रकार के संरक्षण हैं बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत, उनकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए जो है दो प्रकार के संरक्षण हैं हमारे पास। पहला है हमारे पास क्या, इन सीटू कंजर्वेशन। क्या है? पहला है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, देखिए इसके तहत जीवों के अपने प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पारतंत्र जिसमें भी रहते हैं, है ना, रखरखाव द्वारा आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। ऐसा प्राकृतिक आश्रय को प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में घोषित किया जाता है, यानी कि इसके अंदर है इन सीटू कंजर्वेशन, है ना। क्या है पहला? इन सीटू कंजर्वेशन। कहाँ होता है? जो इसका जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल जो आवास होता है, जो प्राकृतिक इनका आवास होता है, प्राकृतिक आवास में ही इनका क्या किया जाता है, रख रखाव और संरक्षण किया जाता है। जैसे वो क्या हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे पास नेशनल पार्क हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नेशनल पार्क में उनका हम संरक्षण कर सकते हैं, या जीव अभयारण्य हो सकते हैं वो हमारे पास, जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। और उससे के साथ साथ क्या हो सकते हैं, वो जीव मंडल हो सकते हैं। जीव मंडल, जीवों का ऐसा मंडल जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, जीव मंडल, है ना। यह या क्या हो सकता है, वाइल्ड, क्या हो सकता है, वाइल्ड हेरिटेज साइट्स, है ना, वाइल्ड हेरिटेज साइट्स। इन साइट्स को क्या कर सकते हैं, हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये क्या कहलाएगा, स्व माने अपने आप, कहाँ होगा, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा। इन सीटू स्व स्थाने, है ना, इन सीटू का मतलब स्व स्थान, उसके अपने आप के स्थान में, इसका क्या होता है, स्व स्थाने संरक्षण, यानी कि उनका अपने आप क्या होगा, उस स्थान की अगर हम, इन स्थानों की अगर हम सेफ्टी करेंगे तो जीव जंतु की स्पीसीज जो होगी उसकी क्या होगी, सेफ्टी बनी रहेगी, उससे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो यानी कि ये जो चीज़ें आती हैं हमारे पास, जैसे नेशनल पार्क है ना, ये जयमंडली अभयारण्य क्षेत्र जो है हमारे पास, ये सारे किसके अंतर्गत आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये एरिया क्या होंगे, ये प्रोटेक्टेड एरिया रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रोटेक्टेड एरिया। कहने का मतलब ये है कि ये एरिया कैसे हैं, एक सेफ्टी जोन में रहेगा, जिससे इन्हें क्या होगा, इस प्रकार के संरक्षण को बोले हैं हम इन सीटू संरक्षण। क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप होता है क्या आपके पास, दूसरा टाइप होता है इसका एक्स सीटू। क्या होता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या हो सकता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर लेके आएंगे। बाहर कहाँ लेके आएंगे? सपोज दैट हम कोई पौधों की नर्सरी में तैयार करें, जैसे नर्सरी में हमने तैयार कर दी कोई स्पीसीज को ग्रो करने के लिए, है ना, या हमने डीएनए का सेव किया, है ना, जीन बैंक में हम कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, डीएनए आरएनए को सेफ्टी के लिए, है ना, उसमें कर रहे हैं। और जैसे चिड़ियाघर में बर्ड का हम वहाँ पर कर सकते हैं, चिड़ियाघर में हम कर सकते हैं, है ना, चिड़ियाघर में हम इसको कृत्रिम रूप से वहाँ पर बना सकते हैं किसी स्पीसीज को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, है ना। और पोलन ग्रेन्स हैं जैसे, तो पोलन बैंक का होता है ना, तो पोलन बैंक, क्या पोलन बैंक हो सकता है। और सीड जर्म प्लाज्मा बैंक, इसमें भी हम इसी क्या कर सकते हैं, सेफ्टी कर सकते हैं एक्स सीटू में। ठीक है, इसी के साथ साथ टिश्यू कल्चर जो एग्रीकल्चर के फील्ड में होता है ना, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर भी किस में आएगा, टिश्यू कल्चर भी हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। किसके अंदर आएगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। यानी कि एक्स सीटू कंजर्वेशन का मतलब है ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवास से
नेचुरल उसके हैबिटेट से बाहर होता है, संरक्षित किया जाता है संकटग्रस्त स्पीसीज़ को बचाने के लिए। किसके लिए? संकटग्रस्त जो स्पीसीज है उनकी सेफ्टी करने के लिए हमें ये 2 प्रकार का संरक्षण होता है। एक होता है इन सीटू, जो अंदर ही, यानी किसके अंदर, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हो गया, जैसे मतलब, या जीव मंडलीय अभयारण्य के अंदर हो गया आपके पास, है ना, वहाँ। और एक्स सीटू मतलब बाहर, कहाँ बात है, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर, जैसे नर्सरी में हमने कोई बहुत अच्छी पौध तैयार कर दी, और जीन बैंक में डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए उसमें हमने उसका संरक्षण कर रहे हैं। सीड जर्म प्लांट बैंक हो गया आपके पास, पोलन है, पोलन बैंक हो गया आपका, चिड़ियाघर में बर्ड का कंजर्वेशन करने के लिए हो गया, उसी के साथ टिश्यू कल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है, तो ये सेम कुछ कुछ चीज़ें थी। बस अगर बात करें हमारे पास जैसे बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट आते हैं ना, हॉट स्पॉट, तो भारत में जैसे चिन्हित जो मेन हॉट स्पॉट हैं वो हैं 25, है ना, और संसार में अगर पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 34 जो है हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट का मतलब वो एरिया जहाँ पर किसी स्पीसीज़ की संख्या क्या है, अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जहाँ पशुओं की संख्या और पेड़ पौधों की भी संख्या अत्यधिक मात्रा में होती है। जैसे कहाँ है, इंडिया में पश्चिमी घाट में का ऐसा है, श्रीलंका, इंडो बर्मा का एरिया का, हिमालयन रीजन हमारे पास हो गया, है ना, ये हमारे पास उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। और हाँ, ये था छोटा सा टॉपिक, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अभी क्लास थोड़ा सा मैंने जल्दी ही इसको ड्रॉ किया है, तो इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपना अमूल्य समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।